एकादशी का व्रत कर रहे हैं और बड़ा सौभाग्य है कि आज हम ऋषिकेश के भारत मंदिर में श्री हरि का दर्शन भी कर रहे हैं और ये प्रसाद जो है पुजारी जी के माध्यम से श्री हरि को समर्पित है, जिसमें जो भी श्री हरि ने हमें प्रदान किया है तुलसी दल के साथ श्री हरि को समर्पित है। गंगा जल है, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले जय श्री हरि। आप सभी श्री हरि के भक्तों को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्र भाव से कहा कि हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि, महात्म्य तथा फल क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान श्री हरि का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तभी आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ दिया। महर्षि नारद ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म और आपका मन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में तो है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषिवर कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूँ।
उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः सिद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर में नदी आदि में जाकर स्नान कीजिए। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध कीजिए और एक बार भोजन कीजिए। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। प्रेम से बोली जय श्री हरि। हे श्री हरि पुंडरीकाक्ष, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। प्रेम से बोलिए ऋषिकेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए ऋषिकेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए ऋषिकेश भगवान की जय। आज सौभाग्य है कि हम लोग भगवान ऋषिकेश के आश्रय में ही हैं और संपूर्ण विश्व ही इनके आश्रय में है। किंतु सौभाग्य यह है कि ऋषिकेश में भरत मंदिर में हम ऋषिकेश भगवान के शरण में हैं और एकादशी का व्रत और कथा कह और सुन रहे हैं। तो श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सुनकर गौ को दें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। महर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि आप आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्गलोक जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गए। कि हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने आपको कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, श्री हरि।